EOQ means economic order quantity. Let's break this term. Economic means affordable, order means placing order to supplier, and quantity means volume. Suppose एक शूज मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है, उसमें शूज बनाने के लिए रबर की नीड है। 1 रबर मैट में 2 शूज प्रिपेयर होते हैं। कंपनी पर यह 1000 शूज प्रिपेयर करती है। So it requires 500 rubber mats to produce 1000 shoes. Now company has 2 options. 1. Either वो एक ही बार में पूरे 500 मैट्स परचेस करेगी, और 2. थोड़े क्वांटिटी में मैट्स परचेस करेगी। अगर एक साथ टोटल 500 मैट्स परचेस किए तो कॉस्ट रिक्वायर्ड विल बी हायर. But if company opts to purchase mats in specific quantity, then cost required will be lower. In how much quantity mats should be purchased जिससे कि overall cost less लगे, ये quantity को बोलते हैं economic order quantity. Formula for calculating economic order quantity is as below, where A is annual demand, O is ordering cost per order and C is carrying cost per unit per annum. Total cost is divided into 2 major types. First is purchasing cost and second is associate cost. जो कॉस्ट यूनिट्स परचेस करने के लिए इंकर होती है उसे परचेसिंग कॉस्ट कहते हैं. It is derived by multiplying total units with purchase cost per unit. Associate cost is divided into 2 types. First is ordering cost and second is carrying cost. जो कॉस्ट यूनिट्स को स्टोर, कैरी, ट्रांसपोर्ट करने के लिए इंकर होती है, उसे कैरिंग कॉस्ट कहते हैं. Formula is average units multiplied by carrying cost per unit per annum. Now let's understand ordering cost with same example of rubber mats. अगर कंपनी एक बार में 50 मैट्स की ऑर्डर देगी और होल ईयर कंपनी को 500 मैट्स की नीड है, तो टोटल 500 मैट्स रिसीव होने के लिए कंपनी को 10 टाइम्स ऑर्डर प्लेस करनी पड़ेगी. एक बार 50 मैट्स की ऑर्डर देने पर कॉस्ट इंकर होती है सपोज ₹100. To 10 times ऑर्डर देने पर कॉस्ट इंकर होगी 100 मल्टीप्लाई बाय 10, that is ₹1000. और इसी कॉस्ट को ऑर्डरिंग कॉस्ट कहते हैं. Therefore, ordering cost is equal to number of orders multiplied by ordering cost per order. Illustration first. Calculate the economic order quantity from the following information. Also state the number of orders. Number of orders find out करना है, EOQ find out करना है. टू बी प्लेस इन अ ईयर. कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर एनम. देखो यहाँ पे आपको कंजम्पशन दिया है, मतलब कितना मटेरियल यूज़ किया है. 10,000 किलोग्राम है. ऑर्डरिंग प्लेस कॉस्ट पर ऑर्डर, यहाँ पे हमें ₹50 पर ऑर्डर कॉस्ट है. कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल ₹2. यहाँ पे पर केजी की कॉस्ट ₹2 है. स्टोरेज कॉस्ट 8% ऑन एवरेज इन्वेंटरी, और स्टोरेज कॉस्ट हमें 8% एवरेज इन्वेंटरी दी है. अभी यहाँ पे हम EOQ फाइंड आउट करने वाले हैं. यहाँ पे फॉर्मूला है EOQ इक्वल टू √2AO डिवाइडेड बाय C. A मतलब एनुअल डिमांड, O ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, C कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर पर एनम. ये इंपॉर्टेंट है, पर यूनिट पर एनम. ओके, यहाँ पे अभी एनुअल डिमांड सम में हमें दिया है कंजम्पशन ऑफ मटेरियल 10,000 kg, मतलब यहाँ पे एनुअल डिमांड है 10,000 kg. नेक्स्ट था ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ₹50. यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? ₹50. कॉस्ट पर किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी दी है आपको? पर किलोग्राम ₹2. यहाँ पे देखो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट है ना, ये पर यूनिट है, और यहाँ पे एनुअल डिमांड केजी में है. ओके, तो यहाँ पे पर केजी प्राइस आनी चाहिए, तो वहाँ पे उन्होंने दिया है ₹2. ये मटेरियल कॉस्ट है. ये क्या है? मटेरियल कॉस्ट है. ओके, मटेरियल कॉस्ट. लेकिन यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट कैसी चाहिए? कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. पर केजी तो ले ली ₹2, लेकिन पर एनम मतलब वहाँ पे परसेंटेज आएंगे. स्टोरेज कॉस्ट दी है देखो 8% ऑन एवरेज इन्वेंटरी, यहाँ पे आपका आएगा 8%.
2 के ऊपर 8% कैलकुलेट करना है। 2 इंटू 8% 0.16 रुपीज 0.16। अभी यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, देखो इक्वल टू 2 इंटू एनुअल डिमांड क्या है 10,000 इंटू ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है 50 डिवाइडेड बाय सी क्या आई है हमारी यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट क्या है 0.16। 2 इंटू 10,000 इंटू 50 आंसर आने वाला है 10 लाख डिवाइडेड बाय 0.16। अंडर रूट 62,50,000। इसका आपको रूट निकालना है 2,500 यूनिट्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा था, क्या फाइंड आउट करना था, ईओक्यू आ गया आपका 2,500 यूनिट्स। नेक्स्ट उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए बोला है नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस इन अ ईयर। मतलब 1 ईयर में कितनी ऑर्डर प्लेस करनी होगी। नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। देखो यहाँ पे हमें कितनी क्वांटिटी थी, कितना कंजम्पशन था, एनुअल डिमांड। फॉर्मूला है टोटल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर एनम, ओके, डिवाइडेड बाय EOQ। मतलब टोटल कंजम्पशन मतलब A डिवाइडेड बाय EOQ। ए एनुअल डिमांड थी हमारी 10,000 kg डिवाइडेड बाय 2,500 मतलब 4 ऑर्डर्स पर ईयर। देखो यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी है, 10,000 क्वांटिटी को अगर हमें 1 ईयर में ऑर्डर करना है, लेकिन हमारे पास एक ऑर्डर की क्वांटिटी क्या है 2,500 यूनिट्स है। मतलब अगर हम 4 ऑर्डर्स देते हैं तो हमें 10,000 एनुअल कंजम्पशन हमारे पास हो जाएगा। Illustration second, the average annual consumption of material is 18,250 units। एवरेज एनुअल कंजम्पशन मतलब ये क्या हो गया आपका A एट अ प्राइस ₹36.50 पर यूनिट। ये पर यूनिट की प्राइस है 36.50। द स्टोरेज कॉस्ट इज 20% ऑन एन एवरेज इन्वेंटरी। ये स्टोरेज कॉस्ट है, मतलब ये कैरिंग कॉस्ट के लिए यूज होगा। एंड कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर की कॉस्ट है ₹50। हाउ मच क्वांटिटी इज टू बी परचेज एट अ टाइम। हाउ मच क्वांटिटी मतलब यहाँ पे भी हमें EOQ फाइंड आउट करना है। देखो 18,250 यूनिट्स की हमारी डिमांड है और हम कितने ऑर्डर में वो यूनिट्स ऑर्डर करना है हमें। मतलब देखो EOQ फाइंड आउट करने के बाद हमारा आंसर 500 आना चाहिए, है कि नहीं। तो 500 यूनिट्स हम 18,250 यूनिट से 18,250 यूनिट्स की हमें डिमांड करनी है। लेकिन वो डिमांड करने के लिए हम क्या करेंगे 500 ऐसे एक एक का लॉट करके उसकी डिमांड फुलफिल करेंगे। सेम फॉर्मूला है EOQ ऑर्डर क्वांटिटी
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या पूछा था? हाउ मच क्वांटिटी टू बी परचेज, हाउ मच क्वांटिटी टू बी परचेज, मतलब यहाँ पे हमें ई ओ क्यू फाइंड आउट करना है। ओके, अभी द एवरेज एनुअल कंजम्पशन ऑफ अ मटेरियल इज 18,250 यूनिट्स। एनुअल कंजम्पशन है हमारा 18,250 यूनिट्स। नेक्स्ट, द एट अ प्राइस रुपीज 36.50 पर यूनिट, 36.50 पर यूनिट। देखो यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम चाहिए है कि नहीं, तो यहाँ पे पर यूनिट मतलब 36.50 इंटू, नेक्स्ट द स्टोरेज कॉस्ट इज 20% ऑन एन एवरेज इन्वेंटरी। यहाँ पे स्टोरेज कॉस्ट क्या है? 20%, 36.50 इंटू 20%, ₹7.30। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज ₹50। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है? ₹50। हाउ मच क्वांटिटी इज टू बी परचेज एट अ टाइम, कितनी क्वांटिटी परचेस करनी होगी? देखो फॉर्मूला सेम है, EOQ √2AO डिवाइडेड बाय C √2 इंटू A। एनुअल डिमांड है 18,250 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट है 50 डिवाइडेड बाय C फॉर कैरिंग कॉस्ट 7.30 इक्वल टू √2 इंटू 18,250 इंटू 50, 18,25,000 डिवाइडेड बाय 7.30। $2,50,000, इसका हमें रूट फाइंड आउट करना है 500 यूनिट्स टू बी परचेस। Illustration 13, Anil Limited buys its annual requirement 36,000 यूनिट्स इन 6 इंस्टॉलमेंट। देखो 36,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, ये हो गया आपका ए, एनुअल रिक्वायरमेंट है, और वो हमें 6 इंस्टॉलमेंट में करना है। ओके, कितने इंस्टॉलमेंट में करना है? 6 इंस्टॉलमेंट में। ईच यूनिट कॉस्ट ₹1 कॉस्ट है पर यूनिट। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹25, ऑर्डरिंग कॉस्ट 25 है। द इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 20% ऑफ यूनिट वैल्यू। यहाँ पे देखो इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट है 20%। फाइंड द टोटल एनुअल कॉस्ट, यहाँ पे हमें टोटल एनुअल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है ऑफ द एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी पॉलिसी। जो एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी पॉलिसी है उसके लिए हमें टोटल एनुअल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। हाउ मच मनी कैन बी सेव बाय यूजिंग EOQ, अगर ये EOQ हम यूज करते हैं तो वहाँ पे कितना मनी सेव हो सकता है। इसलिए हमें एग्जिस्टिंग परचेस पॉलिसी और प्रपोज परचेस पॉलिसी के लिए टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। उसके पहले हम तो EOQ फाइंड आउट करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, पहले जो गिवन है वो लिख लेना है यहाँ पे। अनिल लिमिटेड बाय इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ 36,000 यूनिट्स। ये एनुअल रिक्वायरमेंट हो गई हमारी 36,000 यूनिट्स इन 6 इंस्टॉलमेंट। कितने इंस्टॉलमेंट में है? 6 इंस्टॉलमेंट में है। ओके, नेक्स्ट
ईच यूनिट कॉस्ट ₹1। यहाँ पे पर यूनिट है ना, तो ₹1 ये कॉस्ट है। उसके बाद द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹25। ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे दी है हमें ₹25। द इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 20% ऑफ यूनिट। 1 के ऊपर हमें 20% फाइंड आउट करना है। 1 इंटू 20%, 1 इंटू 20%, 0.20 रुपीज, 0.20। अभी हम EOQ फाइंड आउट करने वाले हैं। पहले तो 2 इंटू एनुअल डिमांड है हमारी 36,000 यूनिट्स, इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट है 25 डिवाइडेड बाय 0.20। 2 इंटू 36,000 इंटू 25, 18 लाख डिवाइडेड बाय 0.20, अंडर रूट 90 लाख। इसका रूट फाइंड आउट करेंगे 3000। ओके, अभी ये जो हमने EOQ निकाला है 3000 यूनिट्स का, जो EOQ है वो हमें प्रपोज पॉलिसी के लिए चाहिए। प्रपोज EOQ है, प्रपोज EOQ। ओके, एग्जिस्टिंग पॉलिसी के लिए हमें टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। अभी यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट थी 36,000 यूनिट्स। ओके, 36,000 यूनिट्स के लिए हमारे पास 6 इंस्टॉलमेंट है, 6 इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे EOQ आएगा आपका 36,000 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पे 6,000 यूनिट्स EOQ है। इसके लिए हमें टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। टोटल कॉस्ट के लिए हमें यहाँ पे करना है, फर्स्ट हम फाइंड आउट करने वाले हैं परचेस कॉस्ट। परचेस कॉस्ट का फॉर्मूला है नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने यूनिट्स है हमारे पास? 36,000 यूनिट्स। 36,000 इंटू कॉस्ट पर यूनिट, वो थी ₹1। परचेस कॉस्ट आ गई ₹36,000। उसके बाद यहाँ पे आपके आने वाली है एसोसिएट कॉस्ट। एसोसिएट कॉस्ट एसोसिएट कॉस्ट में यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितनी है? यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स है 6, क्योंकि 6 इंस्टॉलमेंट में 36,000 यूनिट्स की डिमांड है। इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट थी हमारी यहाँ पे ₹25, ₹150 ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई। नेक्स्ट होता है यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट।
कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट के लिए आपका फॉर्मूला आने वाला है हाफ इंटू इन्वेंटरी। इन्वेंटरी मतलब EOQ इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। हाफ इंटू EOQ कितना था? EOQ हमारा था 6000 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, वो फाइंड आउट हमने की थी 0.20। फाइनली आंसर आ रहा है यहाँ पे ₹600। मतलब एग्जिस्टिंग पॉलिसी के लिए हमारी टोटल कॉस्ट हो गई, देखो परचेस कॉस्ट है 36,000, उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट है आपके पास 150 और कैरिंग कॉस्ट है 600। $36,750 ये एग्जिस्टिंग पॉलिसी के लिए टोटल कॉस्ट आ गई। प्रपोज EOQ के लिए हमें परचेस पॉलिसी मतलब यहाँ पे टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। अभी हमारा EOQ आया था 3000 यूनिट्स। ओके, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स फाइंड आउट करना है। 36,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट थी और EOQ था 3000, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो गई हमारी 12 ऑर्डर्स। अभी टोटल कॉस्ट के लिए सेम यहाँ पे लिखना है आपको परचेस कॉस्ट का फॉर्मूला है आपका नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू कॉस्ट पर यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट्स है 36,000 इंटू कॉस्ट पर यूनिट ₹1। परचेस कॉस्ट हो गई 36,000। उसके बाद यहाँ पे अभी आएगी आपकी एसोसिएट कॉस्ट। एसोसिएट कॉस्ट के निकालने के लिए 2 स्टेप है। फर्स्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने ऑर्डर्स है यहाँ पे 12 ऑर्डर्स इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट थी हमारी 25। 12 इंटू 25 आंसर आएगा ₹300। नेक्स्ट कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है हाफ इंटू इन्वेंटरी मतलब EOQ इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ओके, यहाँ पे हाफ इंटू EOQ कितना आया था हमारा यहाँ पे 3000 इंटू कैरिंग कॉस्ट 0.20। यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट आने वाली है, ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी ₹300। टोटल कॉस्ट परचेस कॉस्ट हो गई 36,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई 300, कैरिंग कॉस्ट 300।
टोटल कॉस्ट हो गई 36,600। एग्जिस्टिंग पॉलिसी के लिए हमारी टोटल कॉस्ट आई थी रुपीज़ 36,750 और प्रपोज परचेस पॉलिसी के लिए कॉस्ट आई थी रुपीज़ 36,600। यहाँ पे आपका नेट सेविंग हो रहा है रुपीज़ 150, यह आएगा नेट सेविंग। अगर हम प्रपोज पॉलिसी एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका नेट सेविंग हो जाएगा 150।